हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका A1 एकेडमी में, है कि नहीं? चलिए आज का चैप्टर हम सभी स्टार्ट करते हैं नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ। जो हमारा मिशन चल रहा है, हम आपके साथ और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कितने बच्चे जल्दी से लाइव आ चुके हैं। और चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। पता है कि नहीं आज कौन सा चैप्टर हम सभी पढ़ने वाले हैं? फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। वो भी कौन सा? चैप्टर 2 का पार्ट 1। पार्ट 1 में हम सभी काफी सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, मजा भी आएगा। और देखते हैं आपके अंदर कितना जोश है। क्या मुंशी जी आप तैयार हैं? बिल्कुल, हमारे मुंशी जी भी तैयार है, मैं भी तैयार हूं। आप हैं कि नहीं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। फिजिकल साइंस क्लास 10, चैप्टर का नाम है 2 एंड चैप्टर का नाम है बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस जो है ना बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक का नियम और एक और हो जाएंगे एवोगैड्रो का नियम। तो इनके अलावा ये जो चैप्टर है ना पूरी तरीके से 3 पॉइंट पे बेसिस है, यानी इन 3 पॉइंट को लेकर के ये चैप्टर को बनाया गया। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा वॉल्यूम, दूसरा हो जाएगा प्रेशर एंड तीसरा टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के होते हैं। पहला क्वेश्चन, गैस का आयतन परम शून्य तापक्रम पर शून्य ना होने का क्या कारण है? द वॉल्यूम ऑफ गैसेस डज नॉट बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिकॉज। क्यों होता है, मतलब ना होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है बच्चों? गैस अवस्था। ठीक है, गैसेस स्टेट, गैसियस स्टेट। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी का कहना है वास्तविक गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। यानी जो बॉयल्स का नियम है ये किस पे पालन करती है? अ रियल गैसेस ओबे बॉयल्स लॉ। तो देखिए जो बॉयल्स का लॉ होता है ना, गैस पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जब दाब उसका कम होगा ना, जब प्रेशर कम होगा तो उसका ताप ज्यादा होगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो बॉयल्स का नियम है, बॉयल्स के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? टेम्परेचर हमेशा स्थिरांक रहता है, यानी स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो दाब जब कम रहेगा तो उसका ताप ज्यादा रहेगा, जब प्रेशर उसका लो रहेगा तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? हमेशा हाई रहेगा। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, जब टेम्परेचर लो रहेगा तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। याद रखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी का कहना है किस ताप पर, क्वेश्चन नंबर सी, किस ताप पर आदर्श गैस का आयतन सिद्धांत शून्य होता है? एट व्हाट टेम्परेचर डज एन आइडियल गैस थ्योरेटिकली हैव जीरो वॉल्यूम। तो किस पे होता है बच्चों? किस ताप पर होता है? -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? सिद्धांत के अनुसार शून्य हो जाता है। क्या? गैस का आयतन। क्वेश्चन नंबर डी। देखिए बच्चों, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होगा कितना? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस 8 एनटीपी। तो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, यानी 22.4 लीटर। क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपी पर गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। और कमेंट में जाकर जल्दी से बता दे कि एनटीपी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, मुझे पता है, मेरे मुंशी जी को भी पता है, आपको कितना पता है देखना चाहता हूं। जल्दी से कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है 0 डिग्री सेल्सियस पर परम ताप का मान कितना होगा? द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सी। तो 0 डिग्री सी पर परम ताप का मान कितना होगा? 273 डिग्री केल्विन होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अब स्टार्ट होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये इसका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है गैस के आयतन तथा दबाव में क्या संबंध है? देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है आयतन तथा दबाव में क्या संबंध है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर है, ताप है। तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा नियम है? बॉयल्स के नियम को बताना चाह रहा। तो देख सकते हैं कि गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, गैस के आयतन तथा परम तापक्रम में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर? तो इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों कि गैस का आयतन
परम तापक्रम के सीधा अनुपाती होता है। इस आंसर का कहने का मतलब है ये डायरेक्टली पता है किस चीज को दर्शा रहा है, चार्ल्स के नियम को दर्शा रहा है। क्योंकि देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन में ही कि गैस का आयतन दिया है तथा परम तापक्रम दिया है, लेकिन दबाव का कहीं मेंशन नहीं किया, यानी दबाव क्या है, स्थिर है। तो हमें पता है कि जब दबाव स्थिर रहेगा तो उसे चार्ल्स का ही नियम में आएगा ना। तो देख सकते हैं गैस का आयतन पर परम तापक्रम कैसे अनुपाती है, सीधा अनुपाती होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, किस तापक्रम पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है? एट व्हाट टेम्परेचर डज गैस वॉल्यूम बिकम्स जीरो? अभी जस्ट कुछ मतलब पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसे पढ़े थे, है कि नहीं? किस पे होता है? -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है। याद रखेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पीवी इक्वल टू आरटी क्या होता है? पीवी इक्वल टू आरटी क्या है? व्हाट इज अ पीवी बराबर आरटी? तो देख सकते हैं कि आपको पी का मतलब नहीं पता है, प्रेशर होता है, वी का मतलब नहीं पता है, वॉल्यूम होता है, आर क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ये एक आदर्श गैस समीकरण है। तो ये जब आदर्श गैस समीकरण है तो आपको पता होना चाहिए कि आदर्श गैस समीकरण क्या है। क्या होता है आदर्श गैस समीकरण? आदर्श गैस समीकरण हम उसे कहते हैं जो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एनटीपी पर गैस का मोलर आयतन कितना होता है? What is the molar volume of gases at NTP? तो अभी ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे थे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन इस तरीके से घुमाने का मतलब ये है ना कि आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करो अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन को टर्न भी करता है। तो यहाँ पे भी जस्ट क्वेश्चन को मैंने टर्न ही किया, तो आप समझ सकते हैं इससे पहले भी क्वेश्चन दिया गया। एनटीपी पर गैसों का मोलर आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एवोगैड्रो की संख्या मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर? तो क्या बच्चों आपको नहीं पता है एवोगैड्रो संख्या कितना होता है? बच्चे को पता होता है, क्लास 10 में जितने बच्चे पढ़ते हैं। पता है कि नहीं पता है? बता दो तो एक बार सारे बच्चों कि पता है कि नहीं पता है। देखिए, जब नहीं पता है तो फिर मैं बता रहा हूँ। कितने होते हैं मुंशी जी? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मैं भी बता दिया और देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। शुष्क वायु तथा जलीय वायु में कौन हल्का होता है? विच इज लाइटर, यानी हल्का बोला गया है, ड्राई एयर होता है या मॉइस्चर एयर होता है? तो याद रखेंगे बच्चों, जो जलीय वायु होता है ना वो हल्का होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग का ये प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं किधर? लघुत्तरीय प्रश्न के तरफ। ठीक है, जिससे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जो ये 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बॉयल्स का नियम लिखें। बॉयल का नियम लिखें, राइट बॉयल्स लॉ। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा आंसर? नहीं बच्चों, ये इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है। यहाँ पे 2 आंसर बताया गया है। ठीक है, एक ये है और एक ये है। आप किसी को भी लिख सकते हैं और एग्जाम में आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, दोनों सही है। तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ बच्चों, स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के वक्त कोई क्रमानुपाती होता है, उसे बॉयल्स का नियम कहते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, बॉयल्स के नियम है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। है कि नहीं है? बिल्कुल। और इसका एक और आंसर है, आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही होगा। वो क्या है? स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन। देखिए, स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके आरोपित दबाव के विलोमानुपाती होता है, उसे ही बॉयल का नियम कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, बॉयल के नियम के स्थिरांक का नाम लिखें। नेम द कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स के नियम में क्या स्थिरांक रहता है? तो स्थिरांक क्या रहता है बच्चों? के रहता है। ठीक है, याद रखेंगे, लिखा हुआ भी इन बॉयल्स लॉ वेयर के इज द कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, स्थिर ताप और मात्रा पर किसी गैस का आयतन तथा दाब का ग्राफ कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर? देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा, यानी बॉयल्स लॉ के अनुसार
बॉयल्स लॉ के अनुसार जब तापमान स्थिर है, मात्रा पर किसी गैस का आयतन तथा दाब का ग्राफ कैसा बनेगा, तो एक हाइपरबोला बनेगा। देख सकते हैं एक हाइपरबोला बनेगा, यानी अधिवक्र होता है। इट इज अ हाइपरबोला। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, केल्विन स्केल के अनुसार चार्ल्स का नियम क्या है? व्हाट इज द चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल? स्थिर दबाव पर गैस का आयतन उसके परम तापक्रम के सीधा अनुपाती होता है। यानी बोल सकते हैं, देखिए ये कितना इजी आंसर है। चार्ल्स का नियम बिल्कुल इजी है। स्थिर दबाव पर गैस का आयतन उसके परम तापक्रम के सीधा अनुपाती होता है। इसका एक और आप आंसर दे सकते हैं, वो क्या है? स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने या घटने से अपने 0 डिग्री वाले आयतन का 1/273 भाग क्या होता है? बढ़ नहीं तो घट जाता है। उसे हम लोग चार्ल्स का नियम कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों, परम शून्य तापक्रम किसे कहते हैं? व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? देख सकते हैं इसका आंसर, वह ताप जहां गैस का आयतन, वह ताप जहां गैस का आयतन सिद्धांत शून्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? याद है कि नहीं है कि भूल गए? उसे परम शून्य तापक्रम कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो थियोरेटिकली हो जाता है, और -273 डिग्री पे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्थिर दबाव पर परम तापक्रम तथा आयतन के ग्राफ का आकार कैसा होगा? देखिए यहां पे क्या बोला गया? दबाव स्थिर रहेगा, तो परम तापक्रम तथा आयतन का ग्राफ कैसा होगा? तो एक सीधा रेखा होगा, जिसे स्ट्रेट लाइन जो मूल से होकर जाती है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से होकर के जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, मोल आयतन किसे कहते हैं? व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? किसी गैस के 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन एनटीपी पर जो 22.4 लीटर होता है, उसे ही मोलर आयतन कहा जाता है। यानी बोलते हैं ना 1 मोल बराबर कितना होता है, तो 1 मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। किस गैस पे? एनटीपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एवोगैड्रो का नियम क्या है? व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? एवोगैड्रो लॉ क्या है बच्चों? देखिए, समान ताप और दाब पर सभी गैसों में समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब बताओ, ये सब क्वेश्चन याद नहीं होगा, एग्जाम कैसे दोगे? कितना इजी क्वेश्चन है, मजा भी आता है कि नहीं? बट याद तो करना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। पढ़ाई करो यार, पढ़ोगे तब तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो वहीं रह जाओगे। ठीक है, अब देखिए मुंशी जी खाली बोलते रहते हैं कि सर मुझे पढ़ाइए, मुझे पढ़ाइए। पढ़ाने से नहीं होता है ना बच्चों, हम तो पढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद भी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल याद भी करना पड़ेगा। याद करोगे तब तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, नहीं तो कहां से करोगे? फिर से एक बार, समान ताप और दाब पर सभी गैसों में समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है? एक समान होती है। उसे क्या कहते हैं? एवोगैड्रो का लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, गैल लुसेक का नियम क्या है? गैल लुसेक का नियम क्या है? देख सकते हैं बच्चों, देखिए बुक में बहुत बड़ा आंसर दिया है बच्चों, घबराएंगे नहीं उससे। देखिए एक टीचर जो होते हैं ना, हर क्वेश्चन का आंसर को आसान तरीके से समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को याद हो जाए। ठीक है, तो बुक में जो दिया है वो भी सही है, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो भी सही है। देख सकते हैं, स्थिर आयतन पर गैस का दाब परम तापक्रम के सीधा अनुपाती होता है, उसे ही गैल-लुसेक का नियम कहते हैं। At constant volume, the pressure of a gas is directly proportional to its absolute temperature. एंड प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर का यानी सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स का नियम लिखें, राइट डाउन चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो देख सकते हैं बच्चों आंसर, स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने या घटने से गैस का आयतन 0 डिग्री वाले आयतन का 1/273 भाग बढ़ या घट जाता है। इसे ही चार्ल्स का नियम कहते हैं। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर रिपीट किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था। चलिए
बच्चों इसी के साथ आज का हम लोग का सेशन होता है कंप्लीट और हम सभी मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी चैप्टर 2 का पार्ट 2 में। लेकिन इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कल क्या हो जाएगा, फ्राइडे और परसों सैटरडे। तो फ्राइडे और सैटरडे को इस टाइम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ साइंस पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, कल लाइफ साइंस का फर्स्ट चैप्टर होगा और आप पढ़ कर आना ना भूलें, ठीक है। चलिए अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।